दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों बात करूंगा हेडलाइंस की। सरकार की घोषणा, सैनिकों के परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। हर जगह लेटर सर्कुलेट कर दिया गया है पूरे देश के अंदर। हाँ जी दोस्तों, आखिर किस बात के पैसे हैं? और मैं बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आप विडो पेंशनर हैं, तो आपके पास ये कॉन्टैक्ट नंबर होना बहुत जरूरी है। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा A to Z कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी तक अपनी समस्याओं को आप सीधा पहले संपर्क कर सकें, उसके बाद ग्रीवेंस डाल सकें। और कोटा के अंदर एक्सर्विसमैन के बच्चों के लिए एक स्पेशल होटल की सुविधा। और मैं बात करूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ साफ कह दिया अब कितना रोजगार मिलेगा, रोजगार की संभावनाएं क्या है। यदि आप युवा हैं, यदि आप अग्निवीर हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको रोजगार, नौकरी कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी, जरा सुनना होगा। और प्लेन क्रैश कैसे हुआ, यानी जहाज किस तरह दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, उसकी रिपोर्ट सामने आई है। बड़ा अजीब चौंकाने वाला खुलासा हुआ। तो दोस्तों, खबर करते हुए साथ से सबसे पहले आप ये लेटर देख सकते हो, गृह विभाग की तरफ से सैनिक कल्याण निर्देशालय, मुख्य सचिवालय, ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र सेनाओं, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के शहीद कर्मियों के निकटतम आश्रित को अनुग्रह अनुदान के रूप में 50 लाख रुपए स्वीकृत करने के संबंध में। देश की सीमा हो या आंतरिक सुरक्षा, सदैव तत्पर रहने वाले, चौकसी के साथ अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने वाले, देश की संप्रभुता अखंडता को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाने वाले सशस्त्र सेना, चाहे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के कर्मियों का इतिहास सदैव सराहनीय रहा है। केंद्रीय सशस्त्र बल, चाहे सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है या असम राइफल्स है। ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में शहीद, बैटल कैजुअलिटी फेटल होने वाले सशस्त्र सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के बिहार राज्य के वैसे पदाधिकारी कर्मी जो बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में पदस्थापित हैं, उनके निकटतम आश्रित को 50 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान के रूप में देय होगा। अनुग्रह अनुदान के संबंध में पूर्व निर्गत संकल्प संख्या 2054 दिनांक 4 दिसंबर 2024 के से सभी प्रावधान यथावत लागू रहेंगे। राशि का व्यय मुख्य शीर्ष इस तरीके से किया जाएगा। आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा और आदेश दिया जाता है कि इसकी प्रति महालेखा अधिकार हर जगह में सर्कुलेट की जाएगी। हर स्टेट में, हर पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हर जगह सेनाओं के अंदर, यानी बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है कि यानी जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान थे जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया, या आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के वो कहीं भी पदस्थ हों, हर जगह उन्होंने लेटर सर्कुलेट किया। ये देख सकते हो, परसों का लेटर है। और उन्हें 50 लाख रुपए, जो शहीद हुए उनके परिवार को, उनकी वाइफ को, उनके माता पिता को 50 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। ये सम्मान है उन सैनिकों का, उन वीरों का। अब दोस्तों मैं बात करूंगा, बिहार ने तो ये लेटर निकाला है। बिहार ने क्यों निकाला, आप समझ सकते हो कि बिहार में अभी चुनाव है। वर्तमान सरकार चाहती है कि हमें और इसका फायदा मिले, इसलिए उन्होंने ये बहुत जल्दी घोषणा की। हम उम्मीद करते हैं कि सभी राज्य जहां चुनाव हैं या नहीं है, सैनिकों का इसी तरह सम्मान करें। और जो भी सैनिक उनके स्टेट से आते हैं, वो कहीं भी पदस्थ हो ऑपरेशन सिंदूर में, यदि वो घायल हुए हैं, शहीद हुए हैं, तो उनके लिए अनुदान राशि का उपहार दें, इनाम दें। यानी उनकी जान की कीमत नहीं कह सकते, लेकिन उनके परिवार को कुछ आप दे सकते हो, ये उनके लिए सम्मान होगा। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक ऐसी खबर की जो आप सभी को इंतजार रहता है। हाँ जी दोस्तों, यदि आपको आवास से कांटेक्ट करना है, आपको एजीआई से कांटेक्ट करना पड़ेगा, केएसबी से करना पड़ेगा, स्पर्श से करना पड़ेगा, एडब्ल्यूएचओ से करना पड़ेगा, ईसीएचएस से करना पड़ेगा, एडब्ल्यूपीओ से करना पड़ेगा, डीजीआर से करना पड़ेगा, डीआईएबी से करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? हम भूतपूर्व सैनिक हैं। आवा, यदि हमारा कोई फैमिली मैटर हो जाता है, यदि आप सर्विंग हैं या रिटायर्ड हैं, तो आवा का क्या नंबर है, मेल आईडी क्या है, जो सीधा संपर्क कर सकें। एजीआई, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस, हाँ समझ सकते हो, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस भी एक्स सर्विसमैन का होता है। और एजीआई जो सर्विंग सोल्जर हैं, जेसीओ जवान अधिकारी, उनको भी चाहिए, ताकि बहुत सारी सुविधाएं वहां से मिलती है, आप उनका लाभ उठा सकें। स्पर्श का, केएसबी का, केंद्रीय सैनिक बोर्ड के सेक्रेटरी वेलफेयर, ग्रेवियंस, पॉलिसी, वेबसाइट, इन सारी चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि अभी इस तरीके का महीना चल रहा है। बहुत सारी प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना हो या किसी प्रकार की जो भी आपकी योजना है, उनको
उनके बारे में जानने के लिए और उनको कंफर्म करने के लिए आप कॉल कर सकते हो। डीजीआर डायरेक्टर जनरल रिसेटलमेंट, AWHO आर्मी हाउसिंग वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन और आर्मी AWPO आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ECHS जहां पर आपको कहीं शिकायत करना है, किसी समस्या है, व्हाट्सएप नंबर है, टेलीफोन नंबर है, ये लिस्ट है। फिर DIV डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स, आवा कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर आवा 01123018183, दूसरा है 23018968, ईमेल है उसका centralava@gmail.com, वेबसाइट है www.ava.in, AGI कॉन्टैक्ट नंबर, टेलीफोन नंबर 01126142749, दूसरा है 2614508 एंड 261511391, ईमेल आईडी भी इसका है। आप स्पर्श का आप समझ सकते हो, स्पर्श के नंबर आपके पास सभी के पास हैं। व्हाट्सएप नंबर भी आप देख सकते हो 8368051743, KSB सेक्रेटरी 01120862361, वेलफेयर वाला 01120862446, ग्रेवियंस डालनी है 01126179109, पॉलिसी चेक करना है 01126188098, वेबसाइट www.ksb.gov.in, DGR रिसेप्शन टेलीफोन नंबर 01126100266, वेबसाइट www.dgrindia.gov.in, AWHO आर्मी वेलफेयर हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सचेंज टेलीफोन नंबर 01123013163, 2141203, 2141233, वेबसाइट www.awhosena.in, आर्मी वेलफेयर प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जरूर इसका नंबर रखें। कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर 01125675385, 256715552, ईमेल आईडी headquarter.awpo@awpo.in, वेबसाइट www.xarmynokri.com, ECHS आए दिन कोई ना कोई समस्या आपको कहीं नहीं है तो सीधा आप कॉल कर सकते हो। टेलीफोन नंबर 1800114115, व्हाट्सएप नंबर 7703818578, 770117961444, और भी नंबर है इसके। वेबसाइट www.echs.gov.in, ये नंबर बहुत जरूरी है। ये आपको PDF हमारे सैनिक वेलफेयर पेज पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे करोगे मिल जाएगी, लेकिन रखना जरूर संभाल के। कहीं भी ECHS की दिक्कत आती है, व्हाट्सएप नंबर कॉल करें, सर मेरे साथ ये गड़बड़ कर रहा है। यहाँ सब जगह आपको पता है धांधली फैली हुई, लेकिन आपके पास नंबर होगा, कॉल कर सकते हो ईमानदारी से। DIAB डायरेक्टोरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन, इसका काम जान सकते हो, किसी प्रकार की ग्रीवेंस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम। अब वहां पर वीरांगना NO के हेल्पलाइन है 01125664100, वेटरन्स हेल्पलाइन है 01125664200, मैसेज के लिए अलग नंबर है 9910610866, ब्रिगेडियर DIAV का नंबर है 9319198362, कर्नल पॉलिसी आउटरीच प्रोग्राम 9319198363, कर्नल पेंशन एंड एंटाइटलमेंट 9319198365, कर्नल रिहेबिलिटेशन एंड वेलफेयर 9319198364, और कर्नल स्किल एंड ट्रांजिशन 7217695639। इनके सारे ईमेल आईडी भी हमारे पास हैं। आप ये नंबर आपके काम के हैं, यदि आप वेटरन्स हैं, आप सर्विंग भी हैं, तब भी ये एक पेज है, आराम से अपनी फाइल में एक साइड लगा के रखो। आप ढूंढोगे, गूगल में जाओगे, बहुत सारे नंबर काम नहीं करते, इसलिए आपके साथ ये शेयर करना बहुत जरूरी है। अब मैं बात करूंगा एक और अगली खबर की तरफ। हमारे सबके बच्चे चाहते हैं हम नीट की तैयारी करते हैं या किसी तैयारी करने के लिए एडमिशन इन गर्ल्स हॉस्टल एट RK पुरम कोटा, यानी कोटा में हमें रहने के लिए अपने बच्चों के लिए यदि कोई सुविधा चाहिए, वहां के जिला सैनिक कल्याण बोर्ड ने एक लेटर निकाला है, लिखा है गर्ल हॉस्टल एट कोटा राजस्थान वाज कंस्ट्रक्टेड एक्सक्लूसिवली ऑफ द डिपेंडेंट डॉटर ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी एक्स सर्विसमैन की बच्चियों के लिए एक गर्ल हॉस्टल बनाया है। वीरांगना है, विडो हो, एक्स सर्विसमैन है, सैनिक कल्याण विभाग गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की तरफ से है। द हॉस्टल ऑफर नॉट ओनली स्प्रिंग बोर्ड अपॉर्चुनिटी बट आल्सो वेरी conductive study atmosphere and girls check NEET and JEE, the two most prestige and top exam. The
will capacity accommodate 35 गर्ल्स इन लोकल एट आरकेपुरम कोटा। आरकेपुरम में 35 लड़कियों के लिए होटल है और जहां पर उन्होंने फीस बताया आपकी बाहर 15 से 20 हजार है, यहाँ पर 750 रुपए पर मंथ है। यदि किसी JCUR की बच्ची वहां पर रहना चाहती है तो आप इनका कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए और उनसे बात कर सकते हो। ये लेटर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा मैं बात करूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुनना होगा। बात करूंगा नौकरियों की, क्योंकि हम रिटायर होके भी नौकरी के लिए घूम रहे हैं, बच्चों के लिए भी नौकरी की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल 51,000 नौकरियां दी थी, एक बहुत बड़ा सेमिनार लगाया और उन्होंने जो बातें कही वो बहुत अलग टाइप की रखी। उन्होंने भविष्य में ये बता दिया कि हमारी आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर की तरफ हम जा रहे हैं, लेकिन लोगों को काम मिलना चाहिए, नौकरी सरकारी नहीं, काम मिलना चाहिए। और काम को किस तरह एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा हमने 7 करोड़ घर बनाए हैं। अब 7 करोड़ घर फ्री में बना के दे रहे हैं गवर्नमेंट की योजना है, उसमें आपको जॉब के लिए बहुत सारा, बिजनेस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप लेबर का काम करेंगे, कारीगर का काम करेंगे, इलेक्ट्रिशियन का काम करेंगे, प्लम्बर का काम करेंगे, इस तरह उन्होंने जॉब दिखाया। उन्होंने कहा 90 करोड़ लोगों को हमने इस वेलफेयर स्कीम से जोड़ा है। प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए अवसरों के निर्माण पर भी है। हाल ही में सरकार ने एक नई स्कीम को मंजूरी दी है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। इस योजना के तहत सरकार प्राइवेट सेक्टर में पहली बार रोजगार पाने वाले युवा को 15,000 रुपये देगी। यानी पहली नौकरी की पहली सैलरी में सरकार अपना योगदान देगी। इसके लिए सरकार ने करीब 1 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है। इस स्कीम से लगभग 3.5 करोड़। उन्होंने तमाम कही, हमने 12 करोड़ टॉयलेट बनाए है, 10 करोड़ों को नए LPG कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए, तो उसके लिए भी कहा है कि आपके पास गैस एजेंसी वाला भी होगा और वहां से सप्लायर भी होगा, गाड़ी चलाने वाला भी होगा, कंधे पर रख करके घर में डिलीवरी करने वाला भी होगा, ये नौकरी अब आपके पास है। उन्होंने कहा ये सारी बातें कहा है और उन्होंने कहा अब रोजगार इसी तरीके से मिलेंगे। यानी हमारी एक योजना होगी, 1,000 रोजगार होंगे, नहीं एक योजना गवर्नमेंट की जो गरीबों के लिए, किसानों के लिए, गांव के लिए, रोड कंस्ट्रक्शन हो, उसमें जो रोजगार है वो रोजगार की श्रेणी में आएंगे। बाकी यदि आप सोचते हो, उन्होंने कहा एक सोलर सिस्टम प्लांट जो आपने देखा होगा छतों पर बिजली, उसमें रोजगार की संभावना। उन्होंने कहा नेचर ऑफ जॉब अभी बदल रहा है, जैसे कि 21वीं सदी में नेचर ऑफ जॉब बदल रहा है। ध्यान रखना कि आप चाहते हो कि नहीं कि मुझे बहुत ज्यादा सरकारी नौकरी मिलेगी, तो आप ये भूल जाओ धीरे धीरे। ये बड़े आराम से उन्होंने 10 मिनट के भाषण में, आप कहीं भी इनके भाषण सुनोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा कि आप नौकरी के बारे में सोचना बहुत मुश्किल है। अपना करूंगा बड़ा प्लेन हादसा, अब उसकी एक रिपोर्ट आई है प्लेन हादसे को लेकर। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB ने 15 पेज की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। इसके मुताबिक विमान के दोनों इंजन बंद होने की वजह से हादसा हुआ। टेक ऑफ के तुरंत बाद एक एक करके दोनों फ्यूल स्विच बंद हो गए थे, जिससे दोनों इंजन भी बंद हो गए। हालांकि यह सामने नहीं आया कि फ्यूल स्विच बंद कैसे हुए। इस दौरान एक पायलट ने दूसरे से पूछा क्या तुमने स्विच बंद किया है? दूसरे ने जवाब दिया नहीं। पायलट ने बचाने की पूरी कोशिश की। रिपोर्ट के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों का फ्यूल स्विच बंद थे, जिसके बाद पायलटों ने इसे चालू किया और दोनों इंजन को दोबारा शुरू करने की कोशिश की गई, लेकिन विमान बहुत कम ऊंचाई पर था, इसलिए इंजन को दोबारा ताकत पाने के लिए समय नहीं मिला और विमान क्रैश हो गया। दरअसल 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी और 270 लोगों की मौत हो गई थी। और इस तरीके से उन्होंने कहा है कि सीधा सीधा इसके ऊपर क्या दोष है, यानी टेक्निकल प्रॉब्लम है। कई प्रकार के इसमें कयास लगाए जा रहे हैं कि पायलट की गलती है या सिस्टम की गलती। अब सिस्टम पर भी सवाल उठ रहे हैं तमाम तरीके के। तो दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।